आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मेरी ओर से आप सभी को सुबह की राम राम। दर्शकों, हर सुबह आप लोग इंतजार करते हैं राशियों के इस कार्यक्रम का, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि आज कौन सी राशि अच्छे फल देने जा रही है और कौन सी राशि में आज अशुभता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, कौन सी दिशा आपके लिए शुभ होगी, कौन से रंग आपके लिए शुभ होंगे और आपको खास आज क्या करके जाना चाहिए, और खास करके उन लोगों के बारे में जानकारी की जिनका कल को जन्मदिन होता है, क्योंकि हम एक दिन एडवांस में ही आपको आपके जन्मदिन की जानकारी दे देते हैं। वैसे हम आपको जहां पर बताते चलें कि जन्मदिन को लेकर अपना वर्षफल अवश्य बनाना चाहिए, और वर्षफल बनवाने के लिए आप अपने जन्मदिन से कम एक सप्ताह पहले हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं। और दूसरी खुशखबरी आपके लिए ये है कि अगर आपका अभी तक टेवा नहीं बना है तो आप अपने जन्मदिन वाले दिन हमारे पास आएं और आपको आपके टेवे में 50% की छूट दी जाएगी। यानी कि जो टेवा हम 500 में बना के देते हैं वही टेवा आपको 250 रुपये में बनाकर दिया जाएगा। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन होता है। तो ये जो हमने शुरू किया है कार्यक्रम, ये लगभग अभी हम अप्रैल तक इसको इसी तरह जारी रखेंगे। अप्रैल के बाद फिर देखेंगे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो आइए एक बार फिर आपका स्वागत है और बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 4 फरवरी बृहस्पतिवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 7:21 पर, शाम को अस्त होंगे पूरन 6 बजे। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी, नक्षत्र स्वाति, योग गांधा। सूर्य का भ्रमण मकर राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि में। राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से लेकर 3:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से 1:02 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे सामान जिससे आप किसी से भी ना मांगे, अन्यथा आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। कई ऐसी चीजें शास्त्रों और धर्म पुराणों में बताई गई हैं जिनके उधार लेने और दान करने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जो ना उधार लेनी चाहिए और ना ही दान में देनी चाहिए। पेन। शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त हमारे कर्मों को जमराज के जहां लिखते हैं। चित्रगुप्त अपनी लेखनी से हमारे जीवन में आगे आने वाली परेशानियां या खुशियों का खाका तैयार कर रहे होते हैं, इसलिए जीवन में कलम को बड़ा महत्व दिया गया है। वेदों के अनुसार अपनी कलम को किसी के साथ बांटना या फिर किसी से कलम उधार लेना तरक्की में बाधक हो सकता है। इसी प्रकार बात करेंगे घड़ी को लेकर। कई लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं, लेकिन याद रहे ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहनानी चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं। अगर आपका अच्छा समय चल रहा होगा तो वह उधार लेने वालों के पास चला जाएगा, और अगर घड़ी के मालिक का बुरा वक्त चल रहा होगा तो वह लेने वाले के पास आ जाएगा। इसलिए देना और लेना दोनों से ही आपको बचना होगा। इसी प्रकार बात करेंगे कंघे को लेकर। हमेशा अपने कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं। ना सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित सभी सामग्री को कभी भी दूसरे से साझा नहीं करना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। अंगूठी। अंगूठी पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनती हैं। अंगूठी बदलना या उधार लेना आम बात है। इसे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया है। कभी भी किसी दूसरे की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए और ना ही लेनी देनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में न केवल मुश्किलें आएंगी बल्कि आपको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और खास करके जो अंगूठियों में स्टोन आदि लगे होते हैं, जैसे अगर कोई ज्योतिषी आपको नग की अंगूठी देता है या आपको पहनाता है, वो भूलकर भी चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, वह किसी के हाथ में नहीं पहनानी चाहिए। कपड़े।
किसी को भी दूसरे व्यक्तियों के कपड़े नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना न सिर्फ शास्त्रों में मना है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं। शास्त्रों की माने तो किसी दूसरे के कपड़े पहनने से आपका भाग्य आपसे नाराज हो जाता है और दुर्भाग्य आपको चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी अनेकों बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप कभी भी YouTube के ऊपर देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज खर्चों को लेकर संयम दिखाने की जरूरत। वर्तमान के ऑफर और लाभ देखकर कतई खर्च ना करें। घर या कार्यस्थल की छोटी छोटी बातों को लेकर मूड ऑफ रह सकता है। जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखें। कार्यस्थल पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन से बचें। अच्छे प्रदर्शन से बॉस की सराहना मिलेगी। वहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे कारोबारियों के लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। कानून की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए समय बेहतर। हेल्थ में मुंह और गले से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बड़े भाई को उनके परिश्रम का आर्थिक लाभ के तौर पर फल मिलने की संभावना। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिनचर्या थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। नौकरी में प्रमोशन में लेकर उम्मीद, लेकिन सहकर्मियों के साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा। लिहाजा प्रोफेशनल तरीके से काम करें। खुदरा कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना। ध्यान रहे उत्पाद की गुणवत्ता आपकी पूंजी है, उसमें कमी ना आने दें। विद्यार्थियों और युवाओं को परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आज आलस अधिक रहने की संभावना। स्वास्थ्य के लिहाज से पैक्ड फूड से परहेज रखें तो बेहतर होगा। डिहाइड्रेशन होने की आशंका, थोड़ा सावधान रहें। परिवार के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो विवादित मुद्दों पर बहस से बचें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन नकारात्मक प्रभाव कम होने से मन शांत रहेगा। आर्थिक रूप से लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। अगर किसी को पैसे उधार दिए हैं तो आज वह वापस आ सकते हैं। कामकाज को लेकर बहुत एक्टिव रहने की जरूरत। बॉस के साथ कुछ बातों पर विवाद होने की आशंका। ध्यान रहे उनके आदेशों की अवहेलना नुकसानदेह हो सकती है। होटल या रेस्टोरेंट का कारोबार करने वालों को गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। कॉम्पिटिटर आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। एलर्जी संबंधी दिक्कत हो सकती है। खान पान को लेकर सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति बनी रहेगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज पुराने निवेश आपको लाभ देंगे। ऑफिशियल कामकाज में कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। अपने सभी महत्वपूर्ण काम समय पर समाप्त कर लें। बॉस पर अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। कारोबारियों का दिन लाभदायक। ग्राहकों की आवाजाही लगी रहेगी। युवा समय का सदुपयोग करें। निकट भविष्य में सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। विद्यार्थी एनवायरनमेंट नोट्स का रिवीजन को बढ़ाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से महामारी का प्रकोप देखते हुए घर के सभी सदस्यों को सावधान रहना होगा। खासतौर पर बाहर निकलते वक्त जरूरी सावधानियां जरूर बरतें। घरेलू सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन बड़ी खरीदारी से पहले मिल बैठकर विचार विमर्श अवश्य करें तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। सिंह यानी कि लियो, आज दूसरों के साथ तालमेल बनाकर रखने की जरूरत। विवादों में फंसने की आशंका, इसलिए वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को अनदेखा कतई न करें। ऑफिस में आपकी स्थितियां मजबूत दिख रही हैं, लेकिन विरोधी पक्ष आपके पीछे करने का प्रयास में लगे हुए हैं। केमिकल फैक्ट्री या केमिकल प्रोडक्ट का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। युवाओं को सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, वरना आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। बीमार व्यक्ति अपनी दवाओं और दिनचर्या को लेकर सावधानी बरतें। जमीन की खरीद और बिक्री के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय। फैसला लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य करें। कन्या यानी कि फिरको, किसी की देखा देखी खर्च कर जमा पूंजी ना गवाएं। ऐसा कर ना सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी आप खुद को नुकसान में धकेल रहे हैं।
पब्लिक डीलिंग करने वालों को आज सजग रहने की जरूरत। टेली कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को क्लाइंट से अच्छा व्यवहार करते हुए काम करना होगा। पार्लर, बुटीक आदि का काम शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत उपयुक्त। खान पान को लेकर सजगता रखनी होगी। ओवर ईटिंग परेशानियों की वजह बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में बढ़ रहे विवादों को जल्द से जल्द मिल बैठकर सुलझाएं। परिवार के साथ अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। घर परिवार में सम्मान मिलेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपकी आयु लंबी हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शुक्रवार का दिन है, तो कल आप थोड़ी खीर बनाकर कन्या पूजन कर सकते हैं। मिश्री का दान किसी धार्मिक स्थल पर कर सकते हैं। किसी गरीब विधवा औरत को आटा और चावल का दान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और अपना वर्षफल बनवाएं और देखें कि ये वर्ष आपके लिए किस प्रकार के फल लेकर आ रहा है। अगर अभी तक आपने अपना टेवा नहीं बनाया है और आपका जन्मदिन भी आ रहा है, तो आप अपने जन्मदिन के ऊपर हमारे ऑफिस में विजिट करके अपना टेवा बनवा सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। अपनी कमाई और खर्च के बीच तालमेल बनाना सीखें। कामकाज के लिए खुद को अपडेट रखना होगा। ऑफिशियल कामकाज बढ़ने से मूड ऑफ होगा। ध्यान रहे कि टीम वर्क के साथ काम करना अच्छा परिणाम देगा। स्टेशनरी का कारोबार करने वाले व्यापारियों को बिक्री बढ़ेगी, जिससे मुनाफा भी होगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य, लेकिन रूटीन कामकाज में लापरवाही न बरतें। वाहन बिगड़ने से यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। हाई बीपी से जूझ रहे मरीजों को सावधानी रखनी होगी। पिता की बातों का सम्मान करें। घर के मुद्दों पर आपकी राय अहम है। सभी पक्षों पर सोच विचार कर बात रखें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, सब भाव में विनम्रता के माध्यम से आप सभी का दिल जीतेंगे। ध्यान रहे कि मुंह से कोई कटु बात ना निकले। नजदीकी लोगों का मन खराब हो सकता है। कोई अपनी बात आपको सुनाना चाहता है तो उसे तीखी प्रतिक्रिया ना दें। भविष्य की चिंता में अटके रहें तो वर्तमान भी खराब हो सकता है। इसलिए जो कर रहे हैं उसी में मन लगाकर परिश्रम करें। कामकाज में छोटी सी गलती नकारात्मक साबित हो सकती है। परिणाम खराब होने पर बॉस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। लोहा कारोबारियों को काफ़ी लाभ होगा। चिकनाई
और मसालेदार भोजन से परहेज रखें। परिवार की सुख शांति के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज आपका क्रोध दूसरों का अहित कर सकता है। थोड़ी सीमित रहना होगा। गंभीर मुद्दों पर बहुत विचार करने के बाद ही निर्णय लें। किसी काम के लिए अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो थोड़ा ठहर जाएं। स्थितियां अभी अनुकूल नहीं। धन संभाल कर खर्च करें। अनावश्यक चीजों की खरीदारी में रुपए गंवाना भविष्य के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कार्यस्थल पर आज कामकाज का दबाव घटेगा, जिसका असर घटे तनाव के तौर पर दिखेगा। व्यापारियों के लिए लाभ कमाने का दिन। परिवार में किसी का जन्मदिन है तो उसे उपहार अवश्य दें। कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो पूरे उत्साह के साथ लगे रहें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज बातों में गंभीरता और विश्वसनीयता बनाए रखें। कोई भी हल्की बात करना आपको शर्मिंदगी में डाल सकती है। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा। टारगेट बेस्ड काम करने वाले लोगों को जल्द ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। हार्डवेयर के कारोबारी सम्मान की क्वालिटी को लेकर सावधान रहें। निकट भविष्य में ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ने की संभावना। बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी आलस बिल्कुल ना करें। भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। कब्ज की शंका है तो पानी की मात्रा बढ़ाएं। छोटे भाई की संगति पर पैनी निगाह रखें। दोस्तों के बारे में भी पूछताछ करना जरूरी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन पूरी प्रसन्नताओं के साथ बीतेगा। आर्थिक स्तर पर की गई प्लानिंग कारगर रहेगी। हर काम में सफलता की प्रबल संभावना। कारोबार में भी मिलने वाले परिणाम पार्टनर और आपके लिए संतोषजनक रहेंगे। दिनचर्या में सुधार की प्लानिंग करें। खुद को ध्यान और सत्संग से जोड़ने का प्रयास करें। कामकाज के संबंध में अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। पहले से मानसिक तौर पर तैयारी करके रखें। विदेशी सामान की खरीद बिक्री करने वालों को अच्छा लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज महिलाओं को हार्मोन से दिक्कत हो सकती है। अपनी जरूरतों का ख्याल रखें। घर की सुख शांति बनाए रखने में ही सहयोग। मीन यानी कि पाइसेस, राजनीति से जुड़े लोगों को अब अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा। ध्यान रहे आपके विश्वसनीय लोग नाराज ना हो पाए। अपनी प्लानिंग और गतिविधियों में उनकी भागीदारी की अनदेखा ना करें। कार्यस्थल पर कामकाज सामान्य और स्थितियां अनुकूल। व्यापार बढ़ाने का समय सही। फील्ड के जानकारों की सलाह लेकर कोई बड़ा निवेश या डील कर सकते हैं। युवा वर्ग के लिए दिन शुभ। परिणाम जल्द मिलने की उम्मीद, इसलिए रूटीन वर्क पर फोकस और बढ़ाएं। सेहत में पौष्टिक आहार को महत्व दें और बदहजमी पैदा करने वाले खान पान से परहेज करें। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। घर में कुछ नजदीकी मेहमानों का आगमन हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।